तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ और काफ़ी लोगों का प्रश्न था कि भाई आप पहले जो चक्की चला रहे थे, अभी चक्की बनाने का काम करें, जो पहले चक्की चला रहे थे वो अभी कौन चला रहा था, उसका भी जवाब दूंगा और उस भाई से भी मिलाऊंगा। और ये जो पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय से आपके लिए टकाई का वीडियो लेके नहीं आया हूं, तो आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया टकाई का और काफ़ी शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि आपको जल्दी से समझ में भी आ जाए और सही तरह से समझ भी लो और सही तरह से आपका काम भी हो जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं 2 इंच की नाली बनाता हूँ अभी गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में। बराबर इस तरह आपको 2 इंच की नाली बनानी है और जो ये हमारी उंगली है उस हिसाब से मैं जो अपनी पटरी है उसका माप रखता हूँ। इसी तरह दोस्तों आपको नाली और पटरी का माप उसी तरह कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको दोनों पत्थर में चेक कर लेना है, ऊपर की बॉर्डर अगर चढ़ी हुई है तो घुमती और सभी में आपको बॉर्डर पहले चेक करके आपको जिस पत्थर में चढ़ी हुई है बॉर्डर दोनों में चढ़ी हो तो दोनों पत्थर में आपको दोस्तों इस तरह आपको घिस लेना है। बॉर्डर नीचे उतर जानी चाहिए, पत्थर के नीचे होनी चाहिए, बराबर है। उसके बाद दोस्तों आपको नाली बनानी है और नाली बनाने में दोस्तों आपको ज़्यादा गहरी नहीं करनी, ज़्यादा यानी जो कभी माप दिख रहा है उसी तरह आपको इतना ही गहरा रखना। ज़्यादा गहरी रखोगे तो दाना आने की भी शिकायत रहेगी और आटा भी रफ आएगा। अगर आपके वहाँ बहुत ही बारीक खाते हैं तो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत समझ लो कि आपका रफ चलता है आटा तो आप हल्की सी आप गहराई रख सकते हैं। और उसमें भी ख्याल रखने का दोस्तों अपने दाने ना आए उस तरह अपने को रखने का है, ज़्यादा अपनों को गहरी नहीं रखने की। उससे क्या होगा कि ज़्यादा गहरी रखने से भी दाने तो आएंगे, उसके बावजूद भी दूसरा होगा ऐसा कि जो भी आपका आटा है वो वहाँ पर नीचे चिपका रहेगा, तो आपको ज़्यादा गहरी नहीं करनी। अभी दोस्तों मैं आपको दोनों पत्थर की एक नाली करके बताऊंगा, एक पेथा करके बताऊंगा और पटरी कितनी रखनी है वो तो मैंने आपको बता दिया। कितनी पटरी रखनी है, 3 से 3.25 इंच या ढाई से 3.25 इंच के बीच में आप रख सकते हैं, बराबर। अगर बहुत ज़्यादा आपका बारीक खाते हैं तो 3 इंच 3.25 इंच आप रख सकते हैं, बराबर। बाकी समझ लो जितना भी आप छोटी पटरी रखोगे, मैंने पटरी का आपको माप करके बताया, 2.5 इंच इतना रखोगे तो हल्का रफ आएगा। जहाँ पर रफ खाते हैं वहाँ पर वो 2-2.5 इंच चलता है, पर जहाँ पर बहुत ही बारीक खाना होता है, बहुत ही बारीक आटा लेते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको समझ लो कि 3 से 3.25 इंच रखोगे तो आपका एकदम भी बारीक आएगा, थोड़ा हल्का सा चिकना भी आएगा। अगर इस तरह का आटा वहाँ पर आपके वहाँ चलता है तो उस तरह आप कर सकते हो। और पेथे भी दोस्तों आपको बहुत ही गहरे नहीं करने, पेथे भी आपको जो आपकी पटरी है उससे हल्का सा नीचे रहना, स्लोप बनना चाहिए, हल्का सा, बहुत ही गड्ढा नहीं होना चाहिए, उस तरह करने। आप जितना दोस्तों ख्याल रखोगे अपने काम में, जितना परफेक्टली काम करोगे उतना परफेक्ट आटा आएगा और काम करने का भी आपको मजा आएगा और आटा भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों मैं पेथे में चेक्स बनाता हूँ। आप सभी को पता है, अगर किसी को कोई नया ऐसे नहीं पता तो चेक्स भी आपको जरूर देखना चाहिए। किस तरह मैं चेक्स बनाता हूँ, आपको पेथे के ऊपर चेक्स बनानी है। वो चेक्स पहले आपको खड़ी लिट्टी करनी, फिर आड़ी लिट्टी करनी। और सबसे बड़ा महत्व होता है मशीन पकड़ने का। जो हमारा ग्राइंडर मशीन होता है उसे सही तरह पकड़ना आ गया तो आपको सही तरह टकाई भी हो जाएगी और चेक्स भी अच्छी तरह बनाने आएगी। चेक्स बनाने के टाइम हल्का सा आपको क्रॉस रखना है मशीन को, जिससे क्या आएगा, सामने जहाँ भी आप चेक्स बना रहे हैं वहाँ पर थोड़ी गहराई होनी चाहिए, हर एक पट्टी में गहराई रहनी चाहिए। उस तरह फिर आड़ी लिट्टी में भी इसी तरह आपको क्रॉस मशीन करके आपको बनाना है। इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो माल की जो पिसाई हो रही है उसमें भूसी भी नहीं आएगी, एकदम खुम्मस वाला एकदम मुलायम आटा आएगा। इससे दोस्तों ये आपको फ़ायदा होगा और ज़्यादा आटा गर्म भी नहीं होगा। और ये तीनों मौसम में आप इस तरह टकाई कर सकते हैं, आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आराम से टकाई करोगे, आटा आटे की तरह निकलेगा, उसमें से कोई सुन्ना नहीं निकलेगा, पर परफेक्टली निकलना चाहिए। तो इस टकाई में आपको परफेक्ट आटा निकलेगा। इसके बाद दोस्तों अभी मैं बताऊँगा कि जो मेरी चक्की जो पहले मैं चला रहा था ये अभी कौन चला रहा है। तो ये है हमारे साले साहब, ये मेरे साले साहब है सबसे छोटे, तो ये अभी मेरी चक्की चला रहे। और आपको आश्चर्य होगा दोस्तों मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये साहब 8 दिन के अंदर चक्की चलाना सीख गए। मैं सिर्फ 8 दिन इनके पास खड़ा रहा हूँ। जब से मैंने ये चक्की बनाने का काम शुरू किया है तब से मेरी चक्की यही चला रहा है। मैं चक्की पर इतना मेरे को समय ही नहीं मिलता है कि मैं आ पाऊँ। हाँ, कुछ काम होता है तभी आ पाता हूँ, जैसे कि टक्का करना हो गया या फिर चक्की जो आपको जो वीडियो बना के बताना होता है नई चक्की के लिए, उसका काम हो गया, तो उसके लिए मेरे को आना पड़ता है। बाकी ज़्यादातर मैं अपने कारखाने में रहता हूँ और यहाँ पर यही भाई सब संभालते हैं, मेरे साले साहब। तो दोस्तों आप लोगों का जो प्रश्न था कि ये कौन चला रहा है, तो ये भाई ने कभी भी दोस्तों चक्की चलाया तो ठीक, चक्की पर कभी विश्वास नहीं भी नहीं कि कब दूर दूर तक इनको चक्की का कोई गुमान भी नहीं था कि कभी चक्की चलाएंगे। उसके बावजूद भी 8 दिन के अंदर सीखने के बावजूद भी मेरे को कभी बताने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि आप इस तरह कीजिए, इस तरह कीजिए। सिर्फ 8 दिन में इनके पास खड़ा रहा हूँ,
8 दिन के ये चक्की चलाना सीख गए। हाँ, इनको टकाई करना या पत्थर बदलाना नहीं आया, लेकिन चक्की चलाना बढ़िया तरीके से सीख गए। कोई भी अनाज है दोस्तों, चावल हो, मक्काई हो, बाजरी हो, गेहूं हो, दाल हो, कुछ भी हो, ये आराम से सीख गए। मुझे कोई भी चीज़ में उनको बताने का जरूरत नहीं पड़ा कि इस तरह प्रेस मारिए, आपने ज़्यादा प्रेस लगाया, ज़्यादा दबाव लगाया, ये किया, ये गलती की है। किसी ग्राहक की भी कोई फरियाद नहीं आए। जब से दोस्तों मैं कभी कभी यहाँ पर चक्कर लगाता हूँ, कभी कभी आता हूँ, तब ग्राहक भी कहते हैं कि जो आप पीस रहे थे उसी तरह ये पीस रहे और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी सीखना है तो आप भी दोस्तों आपके आसपास में कहीं भी चक्की चल रही हो तो वहाँ पर थोड़ा 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आप चक्की चलाना आराम से सीख जाएंगे। अगर टकाई करना नहीं आता इस भाई की तरह, या फिर पत्थर बदलना नहीं आता है, तो वो आपको शुरू में ज़रूरत नहीं है। शुरू में तो क्या, आपने चक्की लगाई तो 1 साल 6 महीना तक आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टकाई में भी क्या होता है, टकाई में भी आपको आसपास में जो ये पत्थर वाली चक्की होती है उसके जो मिस्त्री होते हैं, कारीगर होते हैं, वो हर जगह पर होते हैं। तो टकाई करना, पत्थर बदलना, वो तो आपको पैसा दे के आप ये करवा सकते हैं। 1 महीने समझ लो, 1 महीने के बाद टकाई होती है तो 1 महीने के बाद आप टकाई करवा सकते हैं, 15 दिन के बाद टकाई करवा सकते हैं। और पत्थर बदलना तो क्या, साल भर भी निकल जाता है, और नए नए अभी शुरू किया तो 1.5-2 साल भी पत्थर बदलने का निकल जाता है। तो उस तरह दोस्तों, अगर आप शुरू में आप सिर्फ आपको चलाना सीखना है, बाकी दोस्तों आपको धीरे धीरे, जैसे ही आप दोस्तों 6 महीना जाएगा, 1 साल जाएगा या 2 साल जाएंगे, तो 1 बाय 1 एक एक काम आप अपने आप से भी सीखते जाओगे कि भैया कारीगर आया था, इसने इस तरह काम किया, इस तरह काम किया, तो उस तरह भी सीख जाओ। आपको हैरानी होगी दोस्तों कि काफ़ी लोग 50-50, 60-60 साल से चला रहे। मेरे नज़र के सामने की बात है दोस्तों, मेरे जो सामने भी चक्की एक चल रही है, वो 70 साल से चक्की चला रहे, फिर भी आज तक उन्होंने कभी कभी, शायद कोई कारीगर नहीं आया तभी उन्होंने हल्का हल्का मशीन चला कर या फिर हाथ से टकाई किया होगा, पर अभी तक ऐसे बोलो ना तो उनको अभी तक भी टकाई करना नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको टकाई करना नहीं आता, पत्थर बदलना नहीं आता तो आपकी चक्की चालू नहीं रहेगी, बंद हो जाएगी, नहीं। ये तो आपको कारीगर भी कोई करके देगा, आप पैसा देकर किसी के पास करवा सकते। मेन काम होता है चक्की चलाना सीखना। अगर आपको चक्की चलाना आ गया तो आप कहीं भी दोस्तों दुकान डालकर आप इसमें से महीने का 20,000, अगर नॉर्मल पिसाई है तो 15-20 हज़ार कमाओगे। अगर धीरे धीरे आपने बढ़ा लिया तो 30,000 तक भी जाते हो, और ज़्यादा बढ़ा लिया तो 50,000 तक भी लोग चक्की के अंदर कमाते हैं दोस्तों। ये हमारे यहाँ नज़र की बात है। अगर किसी का 5 रुपया प्राइस है, या समझ लो कहीं जगह पर 4 रुपये प्राइस है, तो इस तरह का पैसा कमाते। हाँ, कई जगह पर क्या कम प्राइस में होता है कि भाई कंपटीशन की वजह से क्या है कि 2 रुपया 1 रुपया लेते हैं, वहाँ बहुत ही कम पैसा मिलता है। तो उससे तो अच्छा है कि दोस्तों चक्की ना ही चलाएं, क्योंकि इतनी मेहनत यहाँ करनी, इससे अच्छा है कि किसी के वहाँ नौकरी कर लेना, किसी वहाँ काम कर लेना पगार के ऊपर, कि भाई अपने को पगार शाम को मिल जाएगा, बस हो गया। तो उसी तरह अगर इतना खर्चा करके सिर्फ पगार ही निकल रहा है तो किसी का इतना घर का धन अपने काम करने से अच्छा है किसी के वहाँ काम कर ले। अगर दोस्तों आपके वहाँ अच्छी प्राइस है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, ये कंपटीशन तो हर जगह पर है ही, पर प्राइस अगर अच्छा है आपके वहाँ पर, अगर प्राइस आपको वहाँ पर अच्छा मिल रहा है, 4 रुपया 5 रुपया, कहीं जगह पर 6 रुपया है, कहीं जगह पर 7 रुपया भी चल रहा है अच्छी अच्छी जगहों पर, अगर उस तरह का पैसा मिल रहा है तो कंपटीशन भी होगा तो भी आपको, उसको भी मिलेगा, सामने वालों को मिलेगा, आपको मिलेगा, आपका ही धंधा चलता रहेगा और सामने वाले का बिजनेस चलता रहेगा। तो उस तरह आप कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको जो भी बताता हूँ ताकि क्या है कि आपका कोई पैसा बर्बाद ना हो और सही तरह से आपका बिजनेस चले, वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही मत कीजिए कि आपने समझ लो कि 1,00,000 सवा लाख रुपया चक्की के अंदर डाल दिया और आपको खुद को चलाना नहीं आता। चलाने से पहले इस भाई की तरह आपको लिए वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ कि इस भाई को देखकर आप सीख सके कि पहले आपको 8 दिन या 15 दिन आपको कहीं पर सीखना है, किस तरह पिसाई होती है, किस तरह करते, उस तरह सीखना है, फिर ही आपको चालू करना है। आंख बंद करके शुरू से ही दोस्तों बिना सीखे चालू कभी मत करना। कोई भी काम हो, ये आटा चक्की का बिजनेस है, कोई भी काम हो, कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हो उसके लिए एक्सपीरियंस कर ले, उसके बाद ही आप चालू करें। अगर चलाना सीख गए उसके बाद 1 बाय 1 स्टेप दोस्तों मैं इस भाई को भी सिखा रहा हूँ, जो मेरे साले साहब है, आपको भी उसी तरह सीखना है। सबसे पहले मैं उनको सिखा रहा हूँ चक्की खोलना, चक्की सफाई करना, उसके बाद चक्की फिटिंग करना। सिखाने का जो चलाने का काम था वो उन्होंने सीख लिया है, बराबर है। अभी उनका फोकस है चक्की किस तरह खोली जाती है, किस तरह फिटिंग की जाती है और अंदर किस तरह सफाई की जाती है, क्योंकि ये सीखना भी जरूरी है। ये 3 चीज़ें सीखना भी बहुत ही जरूरी है। टकाई और पत्थर बदलना उसके बाद है, ये चक्की फिट करना और खोलना, चक्की को खोलना वो आ गया तो ये समझ लो आपको 50% सीखा अपने चलाने का काम, और खोलना फिट करना
और सफाई करना, ये काम आ गया तो अपने 50% चक्की का काम सीख गए, कारीगर हो गए, बराबर। इसके बाद दोस्तों इनका स्टेप होगा चक्की टकाई करना। उसके बाद होगा चक्की टकाई भी दोस्तों, ऐसा ही नहीं कि मैं इसको उनको ऐसे ही दे दूंगा कि भाई इस तरह कर डालिए, इस तरह कर डालिए। 1 महीना 15 दिन सिर्फ इनको देखना पड़ेगा। दोनों चक्की की जब भी टकाई करूंगा तब वो देखेंगे, 1 महीने तक देखेंगे। उसके बाद उनको हाथ में मशीन दूंगा, वो हाथ में मशीन भी किस तरह पकड़ना है, किस तरह टकाई करनी है, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 वो सीखेंगे। और उसके बाद स्टेप होगा उनका पत्थर बदलना। अगर आपको टकाई आ गया है तो पत्थर बदलना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल यानी बिल्कुल। मेन चीज़ टकाई होती है सर, चक्की के बिजनेस में मेन चीज़ टकाई। अगर आपकी टकाई अच्छी नहीं है तो आप जितना भी चलाना सीख लो, या जितना भी पत्थर बदलना सीख लो, या खोलना फिट करना, या चक्की की सफाई करना, सब कुछ सीख लो। अगर आपकी चक्की की टकाई बराबर नहीं है तो ये सब काम बेकार है। तो उससे अच्छा है कि जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि मैं अच्छी तरह टकाई करना सीख गया हूँ और अपने खुद से मैं कर सकता हूँ, उसके बाद ही जो मिस्त्री आता है, जो आपका टकाई करने आता है, उसे आना बंद करवाएं, फिर आप टकाई आराम से कर सकते हैं। पर उससे पहले दोस्तों आप जो भी मिस्त्री अगर सीखे नहीं हो तो मिस्त्री से ही करवाएं, अपने आप से खुद ना करें। आपको चलाना आ गया है वही बड़ी बात है, आप आराम से धीरे धीरे सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।